नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। इस समय पूरे देश में बुलडोजर चर्चाओं का विषय है। उत्तर प्रदेश से चला हुआ बुलडोजर दिल्ली होता हुआ कई प्रदेशों में अब घूमने लगा है। आज देहरादून में भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चली। इनामुल्ला बिल्डिंग, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, माजरा महत्वपूर्ण जगहों से जो अतिक्रमण किए गए जगहों पे जिस तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहे थे ठेले और नालों के ऊपर जो चीजें बनी थी उसे हटाया गया, लेकिन इस पे भी राजनीति शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि देखी देखा पाप देखी देखा पुण्य की तर्ज पे उत्तराखंड भी बढ़ने लगा है। यहाँ भी यूपी की तर्ज पे अतिक्रमण के नाम पे उसी एरिया में काम किया जा रहा है जहां पे कुछ अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन और भी है। धामी सरकार ने 1 माह पूरा किया है। हम इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ इस पे भी चर्चा करेंगे कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 4 धाम यात्रा के दौरान, ध्यान दीजिएगा, श्रद्धालुओं की जो एंट्री होगी उस पे गैर हिंदुओं का सत्यापन किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार पुरजोर ढंग से उस पर लगे हुए हैं। लगभग 10,000 लोगों का सत्यापन किया गया। आज का डेटा है, उसमें 500 संदिग्ध पाए गए। अगर 500 संदिग्ध पाए गए हैं तो मुख्यमंत्री ने जो सत्यापन की बात की थी, इसका मतलब है कि सत्यापन जरूरी है। इन सब की चर्चा होगी और चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी हैं, युवा हैं, शेखर वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट जी। पुरुषोत्तम भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शेखर वर्मा जी के पास ही चलते हैं। शेखर जी, एक तरफ सत्यापन की बात की जाती है तो चर्चाओं का विषय बनता है, कांग्रेस उंगली उठाती है। सत्यापन किया जाता है तो पता चलता है कि 10,000 के 9,824 में 454 लोग संदिग्ध पाए जाते हैं। दूसरी तरफ आज आप अतिक्रमण के कार्रवाई आपके सरकार के द्वारा की जाती है, नगर निगम के द्वारा की जाती है, और जो रूट डिसाइड किया जाता है उसको लेकर के भी चर्चा जन्म लेती है। सत्यापन और उस सत्यापन में अगर 500 के आसपास लोग संदिग्ध पाए गए हैं, इसको सरकार किस नजर से देखती है और आने वाले समय में इसको कितना महत्वपूर्ण भूमिका में ये सत्यापन 4 धाम यात्रा में होने वाला है? देखिए, आप पूरे देश में जिस तरीके का माहौल देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर से आके या फिर कुछ देश से भी बाहर से आके रोहिंग्या टाइप के लोग हमारे क्षेत्र में बस रहे हैं। और एक देहरादून में एक तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, डिफेंस का बहुत बड़ा सेटअप है, यहाँ पे सुरक्षित दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारा कवरेज। तो यहाँ बाहर के लोग इस तरीके से आके बस रहे हैं और उनके आप जो दिल्ली में भी हुआ, जैसे जहांगीरपुर या और भी जगहों बाद में एक मॉब इकट्ठा करके वो लोगों को मारना, पीटना, पत्थरबाजी करना और देश विरोधी चीजों में, और एक्चुअली इन सारी चीजों में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली। तो इन चीजों को रोकने का ही एक प्रयास है कि सरकार यहाँ वेरिफिकेशन कर रही है। 4 धाम यात्रा है, बहुत सेंसिटिव है, वहां इस तरीके से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए सरकार एक ड्राइव चला रही है। एक अच्छी, हम पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह से 4 धाम यात्रा को ऑर्गेनाइज किया बिना किसी दिक्कत परेशानी के। इसमें विपक्ष को राजनीति करनी है तो करेगी। ठीक है अनिल गुप्ता जी, 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं का सत्यापन किया जा रहा है। 9,500 के आसपास सत्यापन किया गया, 454 लोग संदिग्ध पाए गए। ये गैर हिंदुओं का जो ये शब्द यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पिरान कलियर भी है, हेमकुंड साहब भी है, गैर हिंदुओं का मतलब क्या हुआ? अनिल गुप्ता जी, मेरा कहना ये है, मेरे भाई वर्मा जी ये कह रहे हैं कि देहरादून एक सेंसिटिव क्षेत्र है। देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड सेंसिटिव क्षेत्र है। चीन से जुड़ी हुई सीमाएं हमारे राज्य को छूती भी है, नजर आती है, और चीन की हमारी जो सीमाएं हैं लगती हुई, उस पर क्या खतरा मंडरा रहा है ये पूरा देश जानता है।
निश्चित रूप से यदि आप उस मंशा पर सत्यापन की कार्रवाई करना चाहते हैं तो देश और उत्तराखंड आपका स्वागत करता, लेकिन ये मानना कि गैर हिंदू ही कल्पित हो सकते हैं, मतलब संदिग्ध व्यक्ति एक विशेष वर्ग का हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ये पैमाना हमारे समझ में नहीं आता। क्या इस पर सुनील जी वर्मा जी, आप सिविल कोर्ट की बात करते हैं, आप सिविल कोर्ट की बात करते हैं, आप सीधा करिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवादियों का किसी का कोई मतलब नहीं होता। 450 मतलब उनका कौन सा मतलब है? आतंकवादियों का कोई मतलब नहीं होता। आतंकवादियों का मतलब से नहीं बताया। बात सुन लीजिए, अनिल जी आतंकवादियों का कोई मतलब नहीं होता। आप मजहब से कैसे जोड़ते हैं? आप बताओ ना कौन से मजहब के लोग हैं जो अभी तक कश्मीर में जिन्नोत्पात किया है? बताओ ना कौन सा मजहब है? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का पैमाना सबके लिए शेखर वर्मा, शेखर जी एक मिनट सर। अनिल गुप्ता जी, इन्होंने जब ये शुरुआत किया सत्यापन की, सबसे पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया, लेकिन आज जब सत्यापन का डाटा आया है, अशोक कुमार ने जब ब्रीफ किया और 500 के आसपास संदिग्ध लोग मिले हैं, तो ये गलत क्या है? आप विरोध के लिए विरोध करेंगे? विरोध के लिए विरोध करेंगे सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप वो डेटा उठाइए, हाँ ठीक है, और उस डेटे का एनालिसिस कीजिए। क्या एक विशेष वर्ग के किसी जाति विशेष संख्या वो संदिग्ध व्यक्तियों की जहाँ आप मेजरमेंट तो करिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मेजरमेंट करिए। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, मुस्लिम राजनीति क्या मतलब? मैंने मुस्लिम से भी लिया, मैंने यूज ही नहीं करा, मैंने यूज ही नहीं करा। परेशानी क्या है? हुआ 450 लोग संदिग्ध मैं कह रहा हूँ दिक्कत क्या है? जांच होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। चलिए लौटा एक विशेष व्यक्ति की होगी, एक विशेष की बात करते हैं, आपके क्या समाज से सब पे लागू होना चाहिए। एक विशेष बताइए आप, बताइए आप। अनिल जी एक मिनट रुकिए। अनिल जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, पूरे देश में इस समय जो राजनीति का तापमान है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ रहा है। आज आपने देखा होगा कि सुबह से महाराष्ट्र में एक सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति को करके सत्ता के शीर्ष पे बैठी, राजनीति में सब गलत यूज कर रहा हूं, लेकिन जिस रणनीति के तहत, जैसे भाई सीधी सी बात है कि उनका कहना है कि जो आदमी राष्ट्र की बात नहीं करेगा, जो आदमी हिंदुत्व की बात नहीं करेगा, अगर उसके सहारे पहुंचे, अब क्या उसी नस को पकड़ के और लोग भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं? संजय भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर। बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, सब पॉलिटिकल मोटिवेशन से सब लोग चल रहे हैं जी। हम पॉलिटिकल लोगों को वहां जब भेजते हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कानून बनाने के लिए भेजते हैं कि ऐसा कानून जो सर्वहित की बात करे। सही बात। देखिए, अतिक्रमण को ध्वस्त हो रहा है तो वो गलत नहीं है, सत्यापन हो रहा है तो वो गलत नहीं है। सत्यापन पूरे इंडिया में आधार कार्ड जो बनाया गया है, इसीलिए आधार कार्ड आप चेक कर सकते हैं कौन आदमी कहाँ से आया, कैसा आया, सब कुछ बता सकता है, हमारी कंट्री का है, बाहर का है, इसकी गतिविधियां क्या है, ये किसी धर्म विशेष नहीं, सभी के होनी चाहिए। हम कहते हैं हमारी भी आप जांच करिए। अगर हम लोग भारतीय हैं, क्योंकि देखिए भारतीयों के नजरिए से हमें सबको देखना पड़ेगा। अगर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहा है तो वो भारतीय है। किस धर्म का, किस जाति का, ये दूसरा विषय है। क्योंकि हमारे कई लोग जो है विदेशों में भी काम करते हैं, मुस्लिम कंट्रियों में भी हमारे कई लोग काम करते हैं। जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं अगर रोष हो गया और इस तरह का अगर कहते हैं धर्म विशेष की अगर बातें कर पूरे वर्ल्ड में अगर चलने लगी, तो ग्लोबलाइजेशन के उसमें जो हम पूरा कहते हैं, हम लोग एक तरफ तो हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है कि पूरा विश्व जो है हमारा एक परिवार है और हम सब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और एक तरफ जो है जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए कार्य करते हैं। अरे आप भारतीयों की बात करिए। लेकिन सर एक चीज बताइए, देखिए एक रिपोर्ट है, मैं आ रहा हूं सर, एक रिपोर्ट है, पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी।
उस रिपोर्ट में था कि पहाड़ों पे, दूर दराज जगहों पे, जहां पे मकान में कोई नहीं है, ये जो जिस आप समुदाय की बात कर रहे हैं, उस समुदाय के लोग, विशेषकर बांग्लादेशी, वहां तक पहुंच गए सर। तो ऐसे में अगर बांग्लादेशी इस तरह से पहुंच रहे हैं, यहाँ पे ये चूना भट्टा की जो बेल्ट है, वहां पे भी लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी रहने लगे। तो अगर ऐसे लोग रह रहे हैं सर, तो क्या उनका सत्यापन जरूरी नहीं है? सबका सत्यापन जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं जरूरी है, बल्कि उनको यहाँ से हटाना भी चाहिए। विदेश अगर विदेशी है और गैर कानूनी तरीके से अगर हमारे देश में रह रहा है, तो सत्यापन क्या, उसको तो अखबार में उसकी फोटो छपनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लोगों से उससे पहले अलर्ट हो जाए। कल कोई बहुत बड़ी घटना उत्तराखंड में अगर हो, जिस तरह से देश के कई हिस्सों में घटना होती है, तो हम उसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि जब कोई भी मासूम मरता है किसी भी आतंकवादी घटना में, चाहे कोई भी करे, कोई भी मासूम मरता है तो वो भारतीय मरता है। और शेखर जी, क्या इस दबाव में, जिस तरह से विपक्ष हर विषय पे दबाव बनाता है, सत्यापन पे भी दबाव बनाया, लेकिन आज जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को देख के ये कहा जा सकता है कि अगर बृहद रूप में सत्यापन हो, तो हकीकत में इस पहाड़ पे जो एक डर का घंटी बज रही है, उससे आदमी सजग हो सकता है, और ये सत्यापन जरूरी भी हो सकता है। तो क्या ये माना जाए कि उस दबाव के तहत आप इस सत्यापन प्रक्रिया को बड़ा रूप नहीं देने वाले हैं? बिल्कुल होगा सर। देखिए, बहुत अच्छी बात है पुरुषोत्तम भट्ट जी कि सत्यापन जरूरी है, बिना किसी इनका देखिए कोई पॉलिटिकल इसमें का कोई वो नहीं है जी। लेकिन मेरे जो कांग्रेस के अनिल जी बैठे हैं, वो सीधे ब्लेम कर रहे हैं उस सिस्टम कार्यप्रणाली। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको इसका जवाब, अगर बांग्लादेश से आए तो विशेष वर्ग तो हो गया। नहीं सुनिए, अब मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं निरंजनपुर में अतिक्रमण हटा है, क्या वहां हिंदुओं की दुकानें नहीं थी? बताइए आप मुझे। अगर सत्यापन माजरा है वहां नहीं, वहां क्या हिंदुओं की दुकानें नहीं है माजरा में? क्या वहां के लोग, अगर किसी का, अगर रमेश का स्टॉल हटा है तो इकबाल का भी हटा होगा नहीं हटा होगा। लेकिन आपको क्या है, आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको ये दिखाना है कि उन लोगों को लड़ाना है। आपका काम कुछ नहीं है, आपको हिंदू मुसलमान नहीं करनी है। आप किसी मस्जिद पे अगर वो हो रहा है, तो आप रात में जाके उसके लिए कोर्ट में पहुंच जाओगे, उसके लिए अपील करोगे। कहीं दूसरे समुदाय के साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप बिल्कुल खड़े नहीं होगे, आपका कोई आप एक्टिविटी नहीं करोगे। आपको सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई दे रही है, और कैसे हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया जाए, और कैसे बीजेपी की जो विकास कर रहा था उसको कैसे रोका जाए, आप उसके लिए अपना प्रोग्राम तैयार करते हो। लेकिन उसमें आप अनिल वर्मा जी क्या विरोध के लिए विरोध हो रहा है विपक्ष के द्वारा? देखो श्रीवास्तव जी, सर भाई कह रहे हैं हमारा विरोध सत्यापन से नहीं है। हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की जांच हो जानी चाहिए। फिर वो कोई सा भी व्यक्ति किसी वर्ग का जाति का संदेह होगा, संदेह पाया जाएगा तो पकड़ा जाएगा। ये तो आज हो सकता है, लेकिन जो पहले हो चुका है। आप बोले चुप रहा, बोलिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपका दूसरा प्रश्न ये आ गया कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ एंटर कर चुके हैं उनके लिए आप कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ LIU से लेकर तमाम एजेंसियां इस विषय में काम करती हैं, वो अपने तरीके से जांच करें, सत्यापन करें, डोर टू डोर जाके सत्यापन करें, पता चल जाएगा। पहली बात, आप कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के लिए स्टे की कार्रवाई का आदेश दे दिया, और उसके बाद आपके अधिकारी फिर भी जो है वहां पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो तुष्टीकरण और भिड़ाने की राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। नहीं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। चीजों पे अदालत को अपने नारों मंदिर को रोकना, आप देश की अदालत का मंदिर टूटा है, कितनी जगह मैं तो कह रहा हूं बोलो। आप बराबर की नजर रखते हैं हिंदुओं की सामान निशानी है, नाम मालिका की नहीं है। आप मुझे आदेश क्या करना है? मुस्लिम तुष्टीकरण क्या बात है? आपको मेरी बात सुनने दिखाई देता है। आप क्या कानून से आने चाहते हैं? आप विश्वास नहीं चाहते हैं, हम पूरा विश्वास रखते हैं। तो फिर उसके आदेश क्यों दे रहे हो? तुष्टीकरण करना है। मस्जिद टूट रही होगी, आप खड़े हो जाओगे, मंदिर टूट रहा होगा तो आपके मुंह से शब्द निकलेगा। ये आपकी दोहरी वो है। आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का चुनाव आपके साथ है।
आप बात बिगाड़ते हैं, आप बात बिगाड़ना चाहते हैं, आप बात बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको मुसलमान का इंक्रोचमेंट दिखता है, आपको हिंदू का इंक्रोचमेंट नहीं दिखता है, आपको इकबाल दिखता है लेकिन आपको रमेश नहीं दिखता है। हम नहीं देखा, ये आप देख रहे हैं, आपके देखने का आप देख रहे हैं, आपकी बात ये है कि सुधार करने बड़े देश के आगे किस बड़े देश का उत्तराखंड बड़े देश का जिस तरीके से आप लैंड जिहाद और आप जिस तरीके से ये आप करा रहे हैं, ये आप करा रहे हैं, ये आप बिगाड़ने के जिस तरह से आपको भी पता है, आप पहाड़ पे रहने वाले हैं, आप दूरदराज जगहों पे आप भ्रमण भी करते हैं, तो क्या लगता नहीं कि दूसरा, जैसे कहा गया कि बांग्लादेश के लोग यहाँ धीरे धीरे घुसपैठ कर रहे हैं, आ रहे हैं, इसमें सत्यापन अगर हो रहा है और सत्यापन में वो चिन्हित किए जा रहे हैं और चिन्हित करने के बाद उन्हें अगर हटाने की प्रक्रिया की जा रही है, तो मैं समझ से स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उत्तराखंड एक सेंसिटिव जोन का प्रदेश है, भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की बड़ी विपरीत परिस्थितियां। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप एक विशेष धर्म की आप बात कर रहे हैं, तो आजादी से पहले से यहाँ के लोग जो है उत्तराखंड में उस धर्म के लोग बसे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अभी, अरे पवर्ती जाति के मूल के लोग उस धर्म को अपनाए हैं। अभी मैं आप में जाकर देखिए, अभी अनिल भाई कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं जो वहां पर रोक लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक इंडियन की दृष्टि से देखा, कि जाति विशेष की दृष्टि से देखा। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर यही कह रहा हूँ इस देश में चाहे सिख है, जैसे हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड साहिब की यात्रा अपनी बहुत बड़ी यात्रा है उत्तराखंड की, और कहते हैं जैसे प्रयाग मेले की आपने बात करी, लोग आएंगे, लेकिन हम सरकार नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन का डर नहीं होगा। जिस तरह से बाहर के नाम पे लोग टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पे यहाँ पे चीजें करते हैं, आप भी रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि जिस तरह से, जिस बेल्ट की मैं बात करूं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं और आने के बाद जो एक चीज आपको ताजमहल में पूरी वर्ल्ड के लोग, ऐसे ही बद्रीनाथ की एक बहुत पवित्र धाम है हमारा। तो जरूरी है कि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये नहीं करे आदमी, एक हमारा एक विरासत है हमारी, तो जैसे उस विरासत को देखने भी कोई आ सकता है। सत्यापन जो है धार्मिक स्थलों में ना होकर पूरे उत्तराखंड में होना चाहिए, और हर जाति, हर धर्म, बहुत धार्मिक स्थल है, औली जैसे धार्मिक स्थल है। क्योंकि आप जैसे मानिए दूसरी कंट्री में भी कई उनके धर्म विशेष के वो है, तो हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जो संस्कृति क्या है, एक दूसरे की संस्कृति को हिंदुस्तान में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अगर पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, उत्तराखंड के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री, ये तो सही बात है, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि सबका सत्यापन होना चाहिए जो इस प्रदेश का नागरिक। ये तो मानना चाहिए शेखर जी। बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री माता, यमुनोत्री माता, इन सब के साथ पिरान कलियर भी यहाँ है, जो कि भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। हेमकुंड साहब है, जो कि भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। अगर आप उसी शब्द को ये कहते हैं कि हर उस व्यक्ति का सत्यापन होगा जो इस यात्रा में शामिल हो रहा है, तो गलत क्या था? आपने एक विशेष शब्द जोड़ करके कि गैर हिंदू, इसको देख करके तो आपने चर्चा का विषय बना दिया। बहस क्यों आई? बहस इसीलिए तो आई ना। देखिए बहुत सारे, मैंने जिस तरीके से बताया कि बहुत जगह ऐसे लोग आके बसे, जैसे आप अभी जहांगीरपुरी है, जहां आप देश में अगर आप देखोगे कि जहां ये दंगे हुए, अगर आप उनकी डेमोग्राफी देखेंगे, वहां कभी इस तरह का माहौल नहीं था। अब क्यों हुआ ऐसा कि लोग इकट्ठा हुए, उनकी जनसंख्या वहां पर्टिकुलर लोग की ज्यादा हुई, उनका बहुत अभी तक अग्रेसिव आपने देखा है, तो उनका सिस्टम, वो भी बंगाल के क्षेत्र के लोग थे, मदरसा सिस्टम, जो भी उनकी एजुकेशन सिस्टम है, जो उनको धार्मिक, उनको जो मानसिक रूप से मजबूत किया जाता है, बाद में वो किस तरह की हरकत करते हैं। और श्रद्धालुओं के आने जाने का मूवमेंट होगा, अगर इस तरह की कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई, अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे कि जैसे अगस्त में दंगे हुए थे, अगर आप वहां देखोगे वो हल्के हल्के नाई वाले बसे, वहां सब्जी वाले बसे, उन लोगों ने वहां की लोकल लड़कियों को के साथ गलत करना शुरू करा, जहरी खाल में हुआ। तो अगर आप उन लोगों को इस तरीके से बसाते जाओगे, तो हमारे बाहर के जो सीधे साधे लोग हैं उनको भी दिक्कत आएगी, उनके रोजगार में दिक्कत पैदा, कंपटीशन बढ़ाएंगे। किसका हत्या, कांग्रेस का या बीजेपी का? बिल्कुल आप पता करो ना। आप बताओ, अभी जो हल्द्वानी का
इंक्रोचमेंट हो रहा है, किसने बताया? एमके तिवारी जी ने। लेकिन एक चीज हटाने के शेखर वर्मा जी, मैं पूरे उत्तराखंड की अगर बात ना करूं, केवल देहरादून की बात करूं, तो ये जो बिंदाल नदी है और जो ये रिस्पना है, इसके पास अगर बसाया गया तो उसमें कांग्रेस भाजपा के बड़े नेताओं ने, मैं तो कहिएगा तो मैं नाम भी ले लूंगा, आज विधायक है, उन्होंने बसाया साहब और एक्सेप्ट कर दिया, वेरिफिकेशन पार्टी पे बड़ा पद दे दिया। वेरिफिकेशन सबका होगा, अगर कोई गलत है उसको उस पर एक्शन किया जाएगा। आज चिन्हित किया गया है और ये भाजपा ने स्टेप लिया है इतने टाइम बाद, कांग्रेस भी रही, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ ऐसा उनको नुकसान होता, मुस्लिम को सिग्नल करना था उन्हें। आप ये देखो ना, जो अपना हल्द्वानी में जो भी चल रहा है, अगर आप रेलवे के किनारे का सारा जगह देखोगे, आप सब तिवारी जी ने उनको बंगालियों को बसाया था, बांग्लादेशियों को, ठीक है। आज उन पे थोड़ा सा कार्रवाई हुई है, बहुत ज्यादा। अभी भी जहांगीरपुरी में ही बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। हाँ। अनिल जी, अगर मान लीजिए सत्यापन की बात हो रही, क्योंकि आप खुद मानते हैं, आप इस प्रदेश को बनने से पहले जो स्वरूप इसका देखते थे, आज स्वरूप बिगड़ता नहीं नजर आ रहा है। आप खुद देखिए, आप यहाँ आते हैं, आपने देखा होगा कि रिस्पना के आसपास हम लोग देखते हैं, हम शहर के उधर जाते हैं तो बिंदाल देखते हैं, ये जो आसपास की बस्तियां हैं, उस बस्तियों को क्या नाम देंगे, आप खुद ही बताइए। मैं ये कह रहा हूँ श्रीवास्तव जी, अभी वर्मा जी ने मुझसे कहा कि माजरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, तो रमेश की हमें कार्रवाई तो एक बात की, अभी कार्रवाई बिल्कुल सही बात है, मैं कभी इनकार कर रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूँ, सत्यापन खुले दिल से कर लीजिए ना। कल भी रमेश होगा तो रमेश पकड़ा जाएगा, इकबाल होगा तो इकबाल पकड़ा जाएगा, बिल्कुल। तो आप सबका सत्यापन कर लीजिए ना। ये क्यों कह रहे हैं आप वर्मा जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग ही 9,828 लोगों का सत्यापन हुआ है, उसमें एक ही वर्ग नहीं है सर। मैं एक बात आपको यही कह रहा हूँ, आप सीधा ये कहते, आप ये सीधा कहते कि उत्तराखंड के सेंसिटिव मामले को देखते हुए उत्तराखंड की सीमाओं के भीतर जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा उसका सत्यापन होगा। एक चीज और, कोई विषय नहीं होता कोई विषय नहीं होता विरोध का। ये इन जगहों के मैं आपको सब खुले दिल से आपको मैं टेक्निकल का बताता हूँ श्रीवास्तव जी जी। देखिए, आप किसी अच्छी कॉलोनी में जाएंगे, वहाँ नागरिक इतने जागरूक हैं कि वो अगर किसी को रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भरते हैं, फॉर्म फिलिंग होती है। इन छिप डालने वाला जो पॉश एरिया है या और भी अन्य एरिया है, वहाँ पे वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं, अपने सेल्फ है उनका खुद। लेकिन अगर आपने ये जो क्षेत्र है जहाँ भी हुआ है, जहाँ करने की जरूरत पड़ी है, वहां से ना कोई दस्तावेज जाता है, ना वहां से कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन का सिस्टम। सरकार प्रशासन की इकाई को मजबूत करे, प्रशासन सरकार प्रशासन की कदम उठाए, निर्देशित करे, जांच करे। आपको एक धर्म विशेष दिखे, राजनीति करो, मैं आज कह रहा हूँ आपकी दुकानदारी, जो अब आ रहा है, जब पुराना है, सब सामने आ जाएगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप माहौल खराब करेंगे तो आपको एक बार मेरी कुमार जी से बात हुई, क्योंकि एक्चुअली पुलिस अधिकांश लोग पुलिस अपने कार्य में बहुत व्यस्त रखती है, उनको एक एक्स्ट्रा काम अगर दे दिया जाए तो थोड़ी दिक्कत तो पुलिस को भी होती है। तो मैंने डीजीपी साहब से एक बार मैंने बात की थी, जो हम जैसे सेवी संस्थाएं हैं, आप ये कार्य आप हमें भी दे सकते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। और हम चाहे बस्तियों में हो चाहे किसी पॉश एरिया में, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कौन एरिया में कौन, हर क्षेत्र में वार्डन है हमारे। आप ये नहीं कह सकते कि पॉश एरिया में कहते हैं बदमाश नहीं रह सकता। नहीं, मतलब सर देखिए, बदमाश का रहना, बदमाश का अलग है, लेकिन जो दूसरे संजय आपने संदिग्ध कहा, कितने संदिग्धों को आज अंदर किया गया? नहीं, अब तो उसकी तलाश शुरू हुई है सर। अब तलाश अगर शुरू की गई है तो हमारी समझ से सबको स्वागत करना चाहिए, बड़े मन से अंदर करना चाहिए ना। तो सीधे अगर संदिग्ध है और घुसा है दूसरे एरिया में तो उसको सीधा अंदर कर सब आएंगे उसमें, कोई भी लोग कहीं भी रह रहा हो, अगर मकान अगर वहाँ पे किसी हिंदू का भी तो डेफिनेटली। शेखर वर्मा जी, जैसे कि जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, तो अनिल गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जैसे ही कोई आदमी एंट्री करता है, 4 धाम यात्रा आपकी शुरू होने वाली है, तो आप क्यों न बॉर्डर पे ही बड़ा सत्यापन अभियान चलाएं। देखिए, भाई आधार कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे तुरंत पता चल जाएगा। मुझसे पूछा है, आप बोलो। नहीं आप बोलो, मैं तो बता रहा हूँ कि माध्यम है हमारे पास। सुनिए, एक बात
एक एज ए टूरिस्ट आना और एज ए एक प्लानिंग करके जाने में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वो यहाँ बहुत सारे लोग अगर यहाँ इकट्ठा है, एक्चुअली आप पिछले कुछ समय से देखोगे तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इस तरीके के मूवमेंट चलाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, उसके पीछे हल करके कहाँ कौन सी जगह खाली हुई है, कहाँ हमें किस तरीके से अपने उनका जो विस्तारवादी नीति है, ठीक है, वो विस्तारवादी नीति के थ्रू वो काम करते हैं। आप और हम उस चीज से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वहां जाके लोग किस तरीके से बस रहे हैं उस चारधाम के रूट में, वहां कोई दिक्कत तो आगे आने वाले टूरिस्टों पे नहीं हो। ठीक है, पथराव अगर जहांगीरपुरी में हुआ है, अगर कोई वहां जय श्री राम बोलते जा रहा है, पत्थर मार दिए। तो अगर हम चारधाम यात्रा में श्रद्धालु जा रहे हैं तो इस तरह की घटना वहां भी हो सकती है। वहां आके कौन बस रहा है, क्या नाई कौन है, वहां सब्जी वाले कौन है, पंचर वाले कौन है, इन सबका एक बात को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और उसमें मोस्टली भाई लोग होते हैं जो मॉब में शामिल होते हैं, क्योंकि रीजन वो अनपढ़ है, उनको धर्म के नाम पे बहुत आसानी से बहला फुसला लेते हैं मौलवी लोग। चलिए इस तरीके के मूवमेंट में अंतिम प्रश्न अनिल गुप्ता जी से। अनिल जी, मान लीजिए जो आप बात कर रहे हैं कि सत्यापन बॉर्डर पे हो, तो इसके लिए विपक्ष की भूमिका तो ये होनी चाहिए कि सार्वजनिक रूप से बयानबाजी की जगह मुख्यमंत्री से मिले, डीजीपी से मिले और कहे इस सत्यापन अभियान को ईमानदारी से बॉर्डर पे किया जाए। क्या ये करने की स्थिति में आप लोग? विपक्ष की भूमिका कई प्रकार से होती है जी। आपने कहा पटल पे यानी विधानसभा में, अब इस होगा विपक्ष के रूप में कांग्रेस आवाज उठाएगी, कहेगी सरकार से। दूसरा व्यक्तिगत रूप से सुनिए, दूसरा व्यक्तिगत रूप से आपने कहा मुख्यमंत्री से, लॉ ऑफ ऑर्डर डीजीआईजी से मिलकर वो भी प्रयास हो रहे हैं। और तीसरा सार्वजनिक स्तर पर, सार्वजनिक पटल पर अपनी बात को रखना। हमारी समस्या जो भट्ट जी ने कहा है, पुरुषोत्तम भट्ट जी ने कहा है, उस बात पे ज्यादा विचार करना चाहिए कि जो सामाजिक संगठन ईमानदारी से, मजबूती से इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। धन्यवाद अनिल गुप्ता जी, धन्यवाद शेखर वर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम भट्ट जी। उत्तराखंड चार धाम, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ यहाँ पे पिरान कलियर और हेमकुंड साहब है, जिसपे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस प्रदेश को शर्मसार भी करती हैं। तो हमारी समझ से ये जो सत्यापन अभियान है, इसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस पे ये भी होना चाहिए कि सत्यापन में ईमानदारी बरती जाए। धन्यवाद, देखते रहिए बीएपी न्यूज।